अस्सलाम वालेकुम जनाब नदीम महबूब साहब, ज़ियाउल हक साहब, नासिर साहब, ऑल द एस्टीम्ड गेस्ट और बहुत से मेरे दोस्त पुराने बैठे हैं यहाँ पे। आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। एक्चुअली हम लोग मिस कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब को, जो कि बहुत बड़े मुतहर्रिक हैं हायर एजुकेशन के, शुरू से हम उन्हें देख रहे हैं और उनकी बहुत सी पॉलिसीज़, और मेरा ख़्याल था कि हम आज उनके ख़यालात भी सुनेंगे लेकिन समहाउ वो नहीं आ सके। तो ये है कि मेरी जो भी इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन HEC के साथ में पुराने ज़माने में जब हम लोग यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस के लिए वॉलंटियर काम करते थे, तो फिर सुहेल नकवी साहब के टाइम पे फिर ये ऑरिक वाला जो टर्म थी ये कॉइन की, आई वाज चेयरिंग दैट कमेटी एट द HEC यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस कमेटी। और उसके बाद फिर ऑरिक भी चला, फिर हिकअप्स भी हुए, बहुत से काम हुए बीच में। लेकिन आपने जो अभी ये वीडियो देखी है और जो बाहर आप लोग देखेंगे, तो यू विल सी कि वी हैव कम ए लॉन्ग वे। और हर ऑर्गेनाइजेशन का और हर मुल्क का एक अपना लर्निंग कर्व होता है जिसमें से हम लोग गुजर रहे हैं, और वो करते करते अब यहाँ पे ख़ास पॉइंट पे पहुँचे हैं। और आप और आपकी जितनी साइंटिफिक कम्युनिटी है उसकी जो आपस की जो एफ़र्ट्स हैं, उसके साथ प्रोडक्ट्स मार्केट में आने शुरू हो गए हैं। और एक इंटरेस्टिंग किस्म की एक सिचुएशन जो है वो सामने बन रही है, जहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं, जो कि बेस्ड हैं ऑन नॉलेज। और ये जब तक हम वैल्यू एडिशन वाली गेम में नहीं जाएंगे तो हम इसमें से नहीं निकल सकते। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जब मैं बच्चा था तो मैंने जापान को जापान बनते देखा। तो जब जापान से पुराने ज़माने में कपड़ा आता था तो हमारी लेडीज़ वो नहीं ख़रीदती थी कि इनका रंग कच्चा होता है। फिर जापान ने क्या किया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया, और उन्होंने किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट की, वो जनरली रिवर्स इंजीनियरिंग थी। उन्होंने मार्केट से सबसे जो बेस्ट प्रोडक्ट्स थे उनको टारगेट किया और देखा कि हम इसकी टेक्नोलॉजी को कैसे अपना सकते हैं और उसमें एक चीज़ अच्छी और कैसे ले ला सकते हैं। तो विद रिज़ल्ट के वो जो रिवर्स इंजीनियरिंग आप उसको कह लें, रिवर्स टेक्नोलॉजी कह लें, जापान ने पाकिस्तान कस्टम या जो हमारा वर्ल्ड वाइड कस्टम टैरिफ है उसके हर प्रोडक्ट के लिए दे प्रोड्यूस्ड ए प्रोडक्ट विच वाज एक्चुअली नॉट देयर प्रोडक्ट। दे कॉपीड ए प्रोडक्ट बट दे मेड एन एडिशन। उनका जो भी रिसर्च और जो लोकल उनका उस वक्त इंटेलिजेंसिया था या यूनिवर्सिटीज़ थी या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थे, उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करके मार्केट लाने में क्या रोल अदा किया कि दे इम्प्रूव द क्वालिटी या कुछ फीचर्स उसमें अच्छे बिल्ड कर दिए या उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे ले आए। और इस तरीके से जापान, जिसके पास ना कोयला था, ना लोहा था, ना तेल था, इट बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील एक्सपोर्टर है। और उसके बाद स्टील के बेस्ड जितने प्रोडक्ट्स थे वो सारे मार्केट में वो ले आया, और स्टील से निकले तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए तो फिर देन दे फ्लावर्ड इनटू एवरीथिंग एल्स। तो ये हमने सामने जापान को ट्रांसफॉर्म होते देखा। और जापान का जो ये एक्सपीरियंस था, ये सारा पोस्ट वॉर है। थोड़ी अर्सा पहले उन पर एटम बॉम्ब गिराया गया था, तो लेकिन उसके साथ जो जनरल इम्पैक्ट हुआ कि उसके बाद फिर मैंने ताइवान को ताइवान बनते देखा। ताइवान ने एग्जैक्टली वही कॉपी की जो जापान ने की थी, और फिर वो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग कम थी, लोग एनर्जेटिक थे, मेहनत करने को तैयार थे, लेकिन वर्ल्ड मार्केट में भी निकलने को तैयार थे। उसका नतीजा ये हुआ कि फिर ताइवान बन गया। और उनको भी हमने यही देखा कि कस्टम टैरिफ की हर आइटम जो थी मेड इन ताइवान टू अमेरिकन या यूरोपियन स्पेसिफिकेशंस वो मार्केट में आनी शुरू हो गई, और ताइवान बिकम सो कैश रिच
कि फिर उन्होंने अपनी अंडरग्राउंड ट्रेन भी बनाई, सारा कुछ किया, लेकिन खुद अपना पैसा बना के किया। उसके बाद हमने फिर कोरिया को यही करते देखा। कोरिया ने एग्जैक्टली जापान का जो मॉडल था उसी को उसने पकड़ा। फिर अब मोर रिसेंटली हम चाइना को यही करता देख रहे हैं। चाइना ने रिसर्च में जो कदम रखा है वो ये पिछले या 15 या 20 साल में है, लेकिन इससे पहले ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को लेके लोअर प्राइसेस पे मार्केट में एक्सपोर्ट किया, उसको ले किया। तो ये एहसन इकबाल साहब और जो मिनिस्ट्री है हमारी प्लानिंग की, इसमें जो आजकल 5 E's की बात हो रही है, वो 5 E's जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इज़ एक्सपोर्ट। और उस एक्सपोर्ट में जब तक आपके पास वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं होता और आपका पोटेंशियल नहीं होता, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के साथ आप वर्ल्ड मार्केट में कोई डेंट नहीं डाल सकते। यू नीड बिग इंडस्ट्रीज़। हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमने भी काफ़ी नैनो पार्टिकल्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। मैं प्लानिंग कमीशन में भी पिछली जो एहसन इकबाल साहब की जो टेन्योर था पिछला, आई वॉज इन्वॉल्व, हमने देखा बहुत काम किया हुआ है नैनो में। लेकिन हम वो चंद पार्टिकल्स बनाने के बाद रुक जाते हैं, और वही नैनो पार्टिकल जब चाइना में बन रहा है तो वो टनों में नहीं बन रहा, वो हंड्रेड्स ऑफ टन में बन रहा है। ख़ासतौर पे ग्रेफाइट बेस्ड जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो हंड्रेड्स ऑफ टन में बन रहे हैं और प्रोडक्ट्स में जाने लगे हुए हैं। अब बेशुमार और काम हो रहा है। सो वी नीड टू हैव एन एक्सपोर्ट पोटेंशियल, और उसकी ज़रूरत है हमें उसके अंदर जाने की। तो उसमें ज़रूरी है कि हमारा एक नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए जो कि जिसके अंदर HEC की एनर्जीज़ हैं वो डबटेल हों, ताकि वी शुड से कि हमारे वैनगार्ड सेक्टर्स कौन से हैं, किन सेक्टर्स के अंदर हमें इकोनॉमिक एडवांटेज है, जिनको लेके हम वर्ल्ड मार्केट में जाएंगे तो हमें एक इकोनॉमिक एडवांटेज है। और उसमें ख़ास तौर पे क्या चीज़ होती है कि आपका रॉ मटेरियल जो लोकल है वो उसमें फिर आपको डॉलर में पेमेंट नहीं करनी पड़ती। आप लोकल रॉ मटेरियल को लेते हैं, उसकी वैल्यू एडिशन लेके करते हैं। तो मैं जिस वक्त पाकिस्तान को देखता हूँ तो हमारे पास तकरीबन 80 इंडस्ट्रियल नोड्स हैं पाकिस्तान में। छोटे बड़े जो गांव शहर हमारे हैं उनमें कुछ मखसूस किस्म की स्किल सेट्स हैं, कुछ मखसूस किस्म के बिजनेस सेट्स हैं, और कुछ मखसूस किस्म की इंडस्ट्रीज़ हैं या प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम जनरली उनको देखे बगैर वी आर लुकिंग एट सर्टन अदर एरियाज़। वो माशाल्लाह आप लोगों ने सब ने बहुत से काम किए हैं जो कि किया है, लेकिन उस एक चीज़ जो नहीं हो रही जिसको मैं समझता हूँ कि हमें देखने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमारे वो ये जो एरियाज़ हैं, एक तो आपकी पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है टू लार्ज टाउन्स। थोड़े से बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है या मुल्तान है या फैसलाबाद है, और तो उसकी तरफ पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है, गांव छोड़ के जा रही है। और ये बहुत बड़ा एक कौमी नुकसान है कि जब तक आपके जो गांव है, गांव के नज़दीक इंडस्ट्री आपकी होनी चाहिए, और वहाँ का जो लोकल इको सिस्टम है उसमें जो वहाँ के नज़दीक तरीन यूनिवर्सिटी है वो सबसे बड़ा किरदार अदा कर सकती है कि दे शुड सी कि उनका लोकल बिजनेस इकोसिस्टम एग्जिस्टिंग क्या है, उसके अंदर क्या हिकअप्स हैं। और उसमें एक और बहुत बड़ा जो गैप है वो एंटरप्रेन्योरशिप और जो बिज़नेस आपका सिलेबस है उसमें बहुत बड़ा गैप है। हम लोकल जो बिजनेसेस हैं उन पे केस स्टडीज़ नहीं बना रहे। हमारे पास बहुत सी कामयाब बिजनेसेस हैं, लेकिन हम जिस वक्त अमेरिकन केस स्टडीज़ पढ़ाते हैं तो उसमें एग्जैक्टली वो इम्पेक्ट नहीं हो सकता, और इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जो छोड़ के अमेरिका जा रहे होते हैं, दे डोंट सी कि पाकिस्तान में यहाँ पे सक्सेसफुल कंपनियाँ भी चल रही हैं। इसी शहर में मैंने एक लिस्ट बनाई, तकरीबन 15 बड़ी कंपनियाँ हैं विच कैन बी स्टैंडिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और वो इसी शहर में हम उनको एंजॉय भी कर रहे हैं, यानी वी आर देयर कस्टमर्स ऑल्सो एंड वी आर सेटिस्फाइड कस्टमर्स, लेकिन बट वी आर नॉट मेकिंग केस स्टडीज़ ऑन दोज कंपनीज। और एक जो नॉर्मली जो आवाज़ लगती है ना कि पाकिस्तान में सब कुछ ख़राब है, एक्चुअली पाकिस्तान में सब कुछ ख़राब नहीं है। आप जैसे मेरे जैसे लोग यहाँ पे बहुत मौजूद हैं, और लेकिन वो खामोश लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं वो। तो वी नीड के जो हमारा बिज़नेस का सिलेबस है उसको हम इम्प्रूव करें,
اور جو آپ کی ریسرچ ہے وہ آپ کی یونیورسٹی میں جو آپ کا بزنس اسکول ہے دیٹ شوڈ بی دا ون ہو شوڈ بی سیلنگ دیٹ ریسرچ ٹو دا ورلڈ. تو ریسرچر کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کرے جو ریسرچ کے لیے یا انڈسٹری کے لیے جو کمرشل پارٹنر چاہیے, انڈسٹریل پارٹنر چاہیے, وہ آپ کا بزنس اسکول ہے جو کہ آپ کا سیلز مین ہونا چاہیے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. جن یونیورسٹیز میں بورڈ پہ ہوں وہاں پہ ہم نے کچھ چینجز کی ہیں, اور اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ چینج یہ ہے کہ جو انٹرپرینورشپ والا سبجیکٹ ہے وہ ہم فائنل سیمیسٹر سے اٹھا کے فرسٹ سیمیسٹر میں لے کے آئے ہیں, کیونکہ فائنل سیمیسٹر میں آپ نے اسٹوڈنٹ کی ڈائی کاسٹ کر چکے ہیں, آپ نے اس کو نوکری کے لیے تیار کر دیا ہے. وہ پیکیج اور جو باقی چیزیں ہوتی ہیں سیلری ریلیٹڈ اس کے ساتھ ہی از انوالوڈ آلریڈی. تو اس وقت ہم انٹرپرینورشپ اس کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو 2-3 یونیورسٹی جن کے ساتھ میرا آئی واز آن دا بورڈ, تو میں نے ان کو وہاں پہ وی ہیو بین ایبل ٹو برنگ اٹ ٹو دا فرسٹ سیمیسٹر. اور پھر جو اسٹوڈنٹس کو پروفائل کیا جو کہ انٹرپرینورشپ کی طرف مائل ہیں ان کے لیے جی پی اے والی سختی ہم نے کم کر دی, کیونکہ جی پی اے تو بیسیکلی ایک ٹول ہے ٹو گیٹ دیئر فرسٹ جاب, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو اس بچے کو ہم اس کے اندر ڈالیں اور اس کے پیرنٹس کو بھی ڈالیں. تو دیٹ از سم تھنگ وچ موسٹ یونیورسٹیز نیڈ ٹو لک ایٹ, کہ انٹرپرینورشپ اور انٹرپرینورشپ کا جو سلیبس ہے ایون دیٹ نیڈز اے چینج. تو میں نے اس کے اوپر ایک اپنا ایک آلٹرنیٹ سلیبس بھی بنا کے 1-2 یونیورسٹیز کو دیا. وی آر لوکنگ ایٹ اٹ کہ ہم واٹ وی شوڈ ڈو ود دیٹ سلیبس, جس کے ساتھ بچے واقعی دے شوڈ گیٹ ان ٹو دیٹ اسپرٹ آف انٹرپرینورشپ اور جا کے کریں. کہ انٹرپرینورشپ ایسا کام ہے یہ پڑھانے سے نہیں آتا, یہ کرنے سے آتا ہے. تو دیٹ از دا ادر تھنگ. میں یہ ساری بات اس اینگل سے کر رہا ہوں جی کہ یہ جو 5 E's کی بات ہوتی ہے پلاننگ کمیشن میں, وی نیڈ اے نیشنل اسٹریٹجی کہ ہمارے وین گارڈ سیکٹرز کون سے ہیں, اس میں کیپیسٹی کتنی ہے, اور جو ہیومن کیپیسٹی ہے وہ آپ لوگ ماشاءاللہ یو آر سیٹنگ ان دا رائٹ پلیسز ویئر یو ہیو ٹو ڈیولپ دیٹ کیپیسٹی. تو میں صرف ان کے جو گیپس ہیں میں ان گیپس کی طرف آپ کی توجہ دلوا رہا ہوں. تو دیٹ از اچھا. سملرلی بزنس ایجوکیشن میں ایکسپورٹ نہیں پڑھائی جا رہی, جسے آپ ٹریڈ کہتے ہیں یا ٹریڈ کی تھیوری کہتے ہیں. دیٹ از ناٹ دا پریکٹس آف ایکسپورٹ. ایکسپورٹنگ کے جو اسکلز ہیں وہ مختلف ہیں, اور ہماری ٹوٹل کسی یونیورسٹی میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جو آپ کا اسٹوڈنٹ نکل رہا ہے اس کو لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش کرنا آتا ہو, ٹریڈ نیگوسیشن کرنی آتی ہو, جا کے ٹریڈ فیئر کیسے کرنا ہے. دس از ناٹ ٹاٹ ان یور سلیبس. اور اس کا نتیجہ یہ کہ وی آر ڈریمنگ اباؤٹ بینگ ایکسپورٹرس. ہم نے اس کے جو نٹ بولٹس ہیں آف بیکمنگ ایکسپورٹر, یہ جتنے ملکوں کا میں نے آپ کے ذکر کیا ہے, اس میں انہوں نے اپنی عورتوں کو ایکسپورٹ ٹیکنیشینز بنا دیا. میں نے کیونکہ میں خود مشینری خریدنے کے لیے جاپان, تائیوان, ادھر کوریا, آئی واز ٹریولنگ, آئی واز سینگ فرسٹ ہینڈ کہ ہو کیا رہا ہے. اور وہاں پہ مرد تو کام کر رہے تھے فیکٹریوں میں, عورتیں تھیں ہو ور دا ایکسپورٹ سیلز مینیجر, ایکسپورٹ کلرک, بینک کلرک. اچھا, آپ کے سلیبس میں یہ سبجیکٹ سارے مسنگ ہیں. دے آلسو نیڈ, کیونکہ یہ جتنی آپ کی باقی ریسرچ ہے جس کی بہت اتنی اچھی گڈ نیوز میں دیکھ رہا ہوں, یہ ان کے ساتھ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو اس کا مارکیٹ سا لنک ہے کرنے والا, وہ دیٹ لنک از مسنگ. وہ میں آپ کی توجہ میں وہ دلوا رہا ہوں کہ وی شوڈ پلیز ہیو اے لک ایٹ دس. اور جب بھی تعلیم یافتہ بزنس مین فیلڈ میں آئے گا تو پھر وہ نکل جائے گا آگے. آئی ایم جسٹ ون ایگزامپل بیفور یو. میں نے بچپن میں ڈگری بھی کی تھی, لیکن میرے پاس ٹائم اور انرجی نہیں تھی کہ میں ڈگری وصول کرنے کے لیے جاؤں. تو ساری زندگی, لیکن وہ تعلیم دیٹ از میرا اصلی اثاثہ وہی تعلیم ہے جس کے ساتھ میں نے اپنی کمپنی اتنی سکسیزفل کی. تو وی نیڈ پیپل جو کہ آئیں اور ویلیو ایڈیڈ انڈسٹریز, ویلیو ایڈیڈ پروڈکٹ لے کے ورلڈ مارکیٹ میں جائیں. تو تھینک یو ویری مچ جی. میں ونس اگین آپ لوگوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں, اتنی آپ لوگوں کی اچھی اچیومنٹ ہے, اور اٹ از مائی گریٹ آنر کہ میں ایچ ای سی کے ساتھ شروع سے اس ایفرٹ میں انوالو رہا ہوں. تو انشاءاللہ میرے لیے بہت ہی سیٹسفیکشن ہے. بہت جزاک اللہ جی, بہت شکریہ.